अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बवासीर और फिशर में क्या फ़र्क होता है। अगर किसी को बवासीर या फिशर का मसला है तो वो किस तरह इस चीज़ को जान सकता है कि उसको बवासीर का मसला है या फिशर का मसला है। तो इस बारे में आप हमारे नाजरीन को आगाह करें। जी देखें, जो बवासीर और एनल फिशर में वाज़ह फ़र्क है, वो जो एलिमेंट ज़्यादा इसमें काउंट करता है वो दर्द का है। याद रखें, एनल फिशर में दर्द का एलिमेंट ज़्यादा होगा, दर्द प्रिवेल करती है, जबकि बवासीर में ऐसा नहीं होता। बवासीर में दर्द ज़्यादा नहीं होती, बवासीर में ब्लीडिंग का एलिमेंट ज़्यादा प्रिवेल करेगा। मौके होंगे, खारिश होगी, दर्द होगी हल्की फुल्की, बिल्कुल स्लाइड सी, और जलन होगी। इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा अलामत हो सकती हैं। लेकिन जब एनल फिशर होगा तो उसमें ब्लीडिंग का एलिमेंट ज़्यादा नहीं होता, एक दो कतरे या थोड़ा बहुत आता है, या स्टूल के साथ ला के वो आएगा, स्टूल की या पखाने की एक साइड पर ला के ब्लड आता है। ठीक है जी, ब्लड की मिकदार कम होती है, जबकि जो पेन है वो ज़्यादा प्रिवेल करती है। और दर्द कब शुरू होती है? जब पेशेंट स्टूल पास करता है, उसके दौरान या उसके फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है, और ये शुरू में आधा पौना घंटा और बाद में 4-5 घंटे तक भी जारी रह सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर ये ज़्यादा एग्रीवेट कर जाए, बीमारी बिगड़ी हुई हो और बड़ी हुई हो, तो ये सारा दिन भी दर्द जो है वो मरीज़ को परेशान करता है और तंग करता है। मेरा ख्याल आप वाज़ह हो गया कि बवासीर और एनल फिशर में जो वाज़ह फ़र्क है वो दर्द का है। एनल फिशर में दर्द ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग इतनी नहीं होगी, जबकि बवासीर में दर्द कम होगा और ब्लीडिंग का एलिमेंट या दूसरी अलामात मसलन खारिश या जलन वगैरह वो ज़्यादा प्रिवेल करेंगे।